एक ऐसे ऑफिसर जो कि डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं, उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, जो कि सुबह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और शाम में अपनी बीवी के साथ मिलकर ये डीएचए फेज 5 में जो है वो सोमब्रेरो जो है वो बेचते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो डीआईजी साहब भी मौजूद हैं और इनकी अहलिया भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं और ये आप सुबह ड्यूटी करते हैं और शाम में आप ये बेचते हैं। भाभी, ये क्या सोचा था, मतलब ये ऑफिसर है, डीआईजी लेवल के ऑफिसर है, सुबह में ड्यूटी और शाम में खुद यहाँ पर आके, क्या मकसद है इसका, बैकग्राउंड क्या है? इसका कोई मकसद नहीं, बस खाने का शौक है और खिलाने का भी शौक है। जो हम घर में बनाते हैं वो बाहर लेकर आए ताकि लोग भी इंजॉय कर सकें। घर का बना हुआ है? जी बिल्कुल, पूरा घर का बना हुआ है। जी हाँ। अच्छा, तो मुझे बताइए ये है क्या? आपने सवाल पूछा ना डीआईजी लोग यहाँ मुझे क्या करते हैं। देखिए, डीआईजी भी एक नौकरी है जो मैं करता हूँ सरकार के लिए, और ये वो है जो मैं अपने घर के लिए करता हूँ, अपने शौक से करता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, सरकार के लिए नौकरी करते कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 23 साल की है और ये वाली 2 साल से, 3 साल से। तो बहुत ही नौकरी ज्यादा बेहतर लग रही है आपको। इसमें बेगम साहब पैसे नहीं देती मुझे। बस यही फर्क है। अच्छा, तो क्या है क्या ये वैसे, मुझे जी, बताइए। ये मैक्सिकन खाना है जो हमारे पाकिस्तानी खाने से काफ़ी मिलता जुलता है। हम इसको स्नैक के तौर पे शाम के बनाना कौन है वक्त इसको? मैं बनाती हूँ। इसका नाम क्या है? सोमब्रेरो। सोमब्रेरो नाम है इसका। जी हाँ। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताइए। जी, मैक्सिकन हैट होती है, उसके ब्रिम को कहते हैं सोमब्रेरो। अच्छा, तो क्या सोच के आपने नाम रखा? पता नहीं, बचपन से ये कार्टून्स देखती थी और बड़े होकर भी मैक्सिकन टोपियां से बहुत फैसिनेट आपके होती थी। हस्बैंड का कितना हाथ है आपको ये लग रहा है? इसके पीछे तो बहुत, इसका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये इतना आगे भी नहीं बढ़ पाती। अच्छा, जी हाँ। तो ये बताएं कि ये कितने मुख्तलिफ औकात में लगाया जाता है? जी, ये हफ्ते में एक दिन छुट्टी करती हूँ, ट्यूसडे के दिन। बाकी ये रोज ही होता है स्प्रिंग्स के बाहर सीढ़ी पे। मतलब जी शुरू बिल्कुल। कैसे हुआ, मतलब कैसे शुरू स्टोरी क्या थी? जी, घर में बस बनाया था खाना, दोस्तों ने खाना खाया, एंजॉय किया। उन्होंने कहा भाभी ये खाना बाहर नहीं मिलता, तो इसको कुछ सोचे बाहर लाने का। और इसी तरीके से जो कराची फूड फेस्टिवल हो रहा था वो दिमाग में आया, उधर खाना भेजा और अच्छा जी। खाना उधर भेजा। उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे और आप प्लीज़ इसको स्टॉल लगाएं कराची फूड फेस्टिवल। इट्स मीन दैट घर में खाना बनाया और वो फिर मैंने वो उनको बाहर आ गए। दोस्तों ने बाहर कर दिया। जी किसके दोस्त थे आप? जी, सारे फैमिली के फ्रेंड्स थे, Family बच्चे भी खा रहे थे। तो ये शाम सुबह नौकरी, अभी नौकरी से आ रहे हैं, हमारे सामने पहुंचे हैं, दफ्तर से घर पहुंचे जी। हैं और घर से फिर डायरेक्ट यहाँ पहुंचे हैं ये चेंज करते ही, और शर्ट भी आपने वो ये वाली पहनी हुई है। तो जी हाँ। ये मतलब पूरा किसने, मतलब पूरा ये डिजाइन किया है? ये सारा हम दोनों ने मिलके बैठ के अच्छा जी, design स्वागत किया। के साहब से बात करेंगे, उनकी अहलिया से तो बात कर ली। सर, ये बताइएगा ये नाम क्या सोच के रखा था? मैम, नाम मैडम ने सोच के रखा था। मैडम को ये अचानक, जी, मैडम से अचानक पूछा गया कि आपके ब्रांड का नाम क्या है। ब्रांड तो कोई था नहीं, घर पे खाना बना था। उससे जो आखिरी चीज याद आई मेक्सिको में वो था समब्रेरो। समब्रेरो बोलते हैं इसको, कपार समब्रेरो इसको बोलते हैं। ये टोपी होती है ना, इसको मैक्सिकन समब्रेरो है। ये मुबना को बस ये याद है, उसने नाम दिया समब्रेरो। समब्रेरो नाम पड़ गया। फिर मेरा दोस्त है, उसकी टेक्सटाइल कंपनी तौसीफ नाम है उसका, उसको मैंने बताया, मैं कहा हम लोग ये कर रहे हैं, बोला इसकी जरूरी तो हमें टी शर्ट अपनी होनी चाहिए। तो उसने हमें टी शर्ट, ये लोगो बना के टी शर्ट बना के दी। तो सर, ये मुझे बताएं कि आप खुद भी यहाँ पर आते हैं? जी जी, आता है। शुरू में तो बहुत आता था, अभी भी आते हैं, विजिट करते हैं? अब ऐसी विजिट करता हूँ। अब क्योंकि सारे कंट्रोल करते हैं, मैनेजर तो जरूरत नहीं पड़ती। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुलिस ऑफिसर आया और आपको देख लिया हो यहाँ पर? पुलिस ऑफिसर क्या मैडम, मुझे लोगों ने उठाने की भी कोशिश की, सीबीसी वाले। अब मैं चेयरमैन एंटी करप्शन था, कैंटोनमेंट बोर्ड वाला के मुझे बोलते पैसे तो नहीं तो अब सामान उठाएंगे। तो मैं उसको अपना कार्ड दिया, मैंने कहा कल सुबह दफ्तर जाके पैसे मुझे रिश्वत मेरे नाम के। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप एक ऑफिसर हैं, आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, डीआईजी लेवल के ऑफिसर है, और फिर आगे जाके आपने और रैंक आपका बढ़ना है, प्रमोशन होनी है आपकी। कोई ऐसा हुआ है कि कोई ऑफिसर गुजर रहा हो और देखा हो कि डीआईजी उस्मान गनी खड़ा हुआ है? जी जी, बहुत ऐसे। जब मैंने शुरू में स्टॉल लगाया था तो लोग ऐसे सामने से गुजरते थे, मुझे देखते थे, फिर आगे जाते थे, फिर वापस आते थे, पिटाको खरीदते थे। तो मुझे तीसरी जबान को बोलना पड़ता था कि हाँ जो तुम समझ रहे हो मैं वही हूँ। तो ये होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। सर, कहाँ लगाते हैं आप ये स्टॉल? मैडम, ये जहाँ पे भी ये मार्केट लगती है, मेसन बाजार लगता है, जर्मन मार्केट लगती है, वहाँ पे भी स्टॉल लगाते हैं। और ये हमारा यहाँ पे शाम को स्प्रिंग्स के बाहर होता है मोस्टली, और रात को 9 बजे के बाद सी व्यू पे मैकडॉनल्ड्स के बाहर। अच्छा जी, फिर टाइमिंग्स इसके कोई? जी, 6 बजे के बाद आपको यहाँ मिलेगा,
और 9 बजे के बाद आपको सी व्यू पे। और आप इसके ऑनलाइन पेज है समब्रेरो कराची, समब्रेरो_ कराची, उस पर जाके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। कितने का बेचते हैं वैसे आप ये? आई थिंक 500 प्राइस है टाको। ओके। और इसका जो नर्स का नंबर है वो है 033-133 टाकोस, तो उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर भी है। यानी कि मैं अक्सर वहाँ से गुजरती थी, एक ये नजर आता था मुझे पता नहीं था ये आपका है, आप पता चला ये आपका ही है। अच्छा जी, ये भी बड़े आप छुपे रुस्तम निकले कि किसी को पता ही नहीं था कि आप एक डीआईजी लेवल का। नहीं, छुपे की बात नहीं, बहुत लोगों को पता है कि मैं खाना बनाता हूँ, शौक से बनाता हूँ। बहुत लोग मुझे फरमाइश करके खाना खाने आते हैं मेरे घर पे। खाना भी बनाते हैं आप? जी, खुद बनाता हूँ। आई कुक मील्स जो चले, मैं जो खाना खाते हैं, दोस्तों तो यही बोलते हैं कि नौकरी छोड़ो और 3-4 रेस्टोरेंट इन्वेस्ट हम करते हैं, तुम सिर्फ खोलो। लेकिन बस आई लाइक हो रहा है, मुझे अपनी डे जॉब बहुत अच्छी लगती है जो मैं करता हूँ। सुबह आवाम की खिदमत और शाम में फिर जो है वो अपना बिजनेस। ये भी आवाम की खिदमत है, अच्छा खाना खिलाना किसी को खिदमत ही होती है। डीआईजी उस्मान गनी साहब की जो एहलियाँ हैं ये घर के अंदर रोज सुबह बनाती हैं और फिर शाम में आके इसको जो है वो बेचे जाते हैं। और अब ये डीआईजी उस्मान गनी साहब जो कि आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ गए हैं और ये डीएचए के इलाके के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर खुद अपने स्टॉल पर मौजूद हैं, इनकी एरिया भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा उन्होंने अब जो है वो ग्लव्स पहन लिए हैं। सर क्या आप देंगे? अच्छा जी, अब ये बनाकर लोगों को देते भी हैं और अक्सर ये यहाँ पर आते हैं। और उसको बना रहे हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर वो खड़े में अब बनाने में मसरूफ है। यानी कि जो आवाम है वो भी अब जो है वो यहाँ पर जो है वो आके जो है वो उसको लेगी। 500 से प्राइस स्टार्ट है और ये रोज की बुनियाद पर जो है वो ये जो रक्षा है ये खड़ा होता है। कभी मैकडॉनल्ड सीव्यू के बाहर ये इसको रात 9 बजे खड़ा होता है और शाम 6 से ओवर ये जो है वो यहाँ पर डीएचए फेस 5 के अंदर जो है वो खड़ा होता है। और ये दिखाने का मकसद यही है कि ये वाहिद कराची पुलिस के डीआईजी उस्मान गनी साहब है जो कि इस चीज़ को जो है वो चला रहे हैं।